जी हाँ, आज फिर हम एक सच्ची घटना के बारे में ज़िक्र करने वाले हैं। प्रेम प्रसंग का मैटर है। फिलहाल एक चीज़ हम भैया अपना कहना चाहते हैं अपने सभ्य समाज में। अगर पत्नी का किसी गैर मर्द से प्रेम संबंध हो जाए ना, तो उसको 1-2 बार समझाओ कि मन कहता है समझा दो, नहीं जाए दो भैया, वो जा चुकी है। ज़्यादा समझाओगे तो तमाम घटना निकल कर सामने आई हैं समाज में, कि हाथों से धोए पड़ जाए भैया। फिलहाल आज जिस घटना के बारे में ज़िक्र करने वाले हैं, यह घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से अत्यंत क्रूर हत्या की घटना निकल कर सामने आई है। जेमा एक मेहरारू अर्थात पत्नी अपने 3 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर देती है। सही सुन रहे हैं भैया। दरअसल मुरादाबाद की रहने वाली आंचल नाम की एक महिला होती है ना, उसका अपने रिश्तेदारी का एक लड़का होता है जिसका नाम अंकित होता है, उससे प्रेम संबंध था। उससे अवैध संबंध भी था। जब ये बात को पता लगती है पवन को, तो पवन इसका विरोध करता है, भरपूर विरोध करता है। भाई विरोध काहे न करे, बियाह कह के अलावा बरहकता छत दिए है, खाए पिए के देत बा, शौक श्रृंगार देता है, सारा खर्चा उठावत बा, ऊपर से सारा नखड़ा उठावत बा। उसके बाद में भी अगर उसके घर में रास लीला रचा रही तो उसकी बीवी, तो भाई कोई भी मर्द हो विरोध करेगा ही। और आंचल को लगता है कि नहीं, मेरा पति मानने वाला नहीं है और कहीं ना कहीं इसका विरोध जो है मुझे अंकित से मिलने नहीं देगा। और जो आंचल थी वह किसी भी कीमत पर अपने प्रेमी को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर क्या था ना, उसने एक साजिश रची कि काहे ना पवन को ही रास्ते से हटा दिए। क्योंकि औरतों को ना किसी को सबसे सटीक रास्ता लगता है कि रास्ते से हटा दे सब खत्म हो जाए। और नहीं पता रहता कि पुलिस ऐसी चीज है ना कि अपने औकात पे आती है तो गड़े हुए मुर्दे को भी निकाल लेती है। आंचल क्या करती है कि अपने 3 अन्य सहयोगी लोगों का साथ लेती है, जिसमें उसका जो प्रेमी होता अंकित होता ही है, और उसकी बहन शिखा होती, शिखा का जो है बॉयफ्रेंड होता दिवाकर, वो भी चला लुगा का लाड़ बनने। इन चारों ने मिलकर जो है प्लान बनाते हैं और 21 मई सन 2026 को पवन को फोन करते हैं आंचल कि घर चले आओ, काम है, थोड़ा बात कर लेते हैं। और पवन को क्या पता था बेचारे को कि आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। और जब घर पहुंचता है तो प्लान के मुताबिक ये चारों लोग पवन को पकड़ कर रस्सी से एक चारपाई पर बांध देते हैं। बांधने के बाद उसको बेरहमी से मारते पीटते हैं। उससे पेट नहीं भरता ना तो बिजली का झटका करंट देते 9 बार। और उससे जब पेट नहीं भरता ना तो उसको जहर पिला देते हैं। पवन चीखता चिल्लाता रहता है कि भाई छोड़ दो मुझे, हम तुम्हारे बीच में अब नहीं बोलेंगे। शायद यही पहले कर लिया होता, बेचारा विरोध न करके उसको छोड़ दिया होता तो ऐसा वारदात ना होता। और जहर पिलाने के बाद हद तो तब हो गई उस औरत की। उसने क्या किया, अपने प्रेमी अंकित के साथ निर्वस्त्र होकर और पवन को दिखाकर संबंध बनाने लगी कि अब तो जा रहे हो ऊपर, लेकिन देख के जाओ। अब संतोष हो जा तू क्या। और इधर वो जिंदगी मौत से जूझ रहा था, उधर वो पवन के सामने ही संबंध बना रही थी। जब पवन मर जाता है तो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले आंचल क्या करती है कि एक स्वाभाविक मौत दिखाने का प्रयास करती है। लेकिन हमने पहले ही बता दिया कि पुलिस अपने पर आती है ना तो गड़े हुए मुर्दे को भी बाहर निकाल लेती है। पुलिस को ओवर एक्टिंग, आंचल का ओवर एक्टिंग से सस्पेंस हो जाता है। तो क्या करती है कि पुलिस जो है आंचल का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। कॉल डिटेल्स जब निकलवाती है और सख्ती से पूछताछ करती है आंचल से, तो वह टूट जाती है, अपने जुर्म को कबूल कर लेती है कि मैंने किस प्रकार से मारा, कितने लोग मेरे साथ थे। अंत में तीनों लोग भी धराए जाते हैं। मान लीजिए अंकित तो धराता ठीक है, लेकिन जो उसकी बहन थी, ठीक है बहन ने साथ दिया, वो भी धरा, लेकिन उस साथ में जो उसका प्रेमी आया था उसको भी धरा, क्योंकि वो भी चला आया था। हमने बता दिया ना कि भुजनिक तीसर बन के आया था। अंत में पुलिस जो है इस मामले का खुलासा करती है और इन चारों लोगों को जेल भेज देती है। पवन अपनी मौत से पहले कुछ महीना पहले ही अपने बहन अर्थात उसकी जो बहन थी उनसे बताया था कि दीदी जी मेरी हत्या हो सकती है, जो मेरी बीवी है आंचल मेरी हत्या करवा सकती है। लेकिन लोगों ने लोड नहीं लिया था उसकी बहन ने, उनको क्या पता था कि शायद इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी। फिलहाल ये चीज़ मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं बल्कि जागरूक करना है कि भैया जी तमाम ऐसी घटनाएं समाज में हो रही हैं। अगर बीवी का किसी गैर से संबंध हो जाए तो बहुत ज़्यादा हर को बरजो ना। अगर वो नहीं मान रही है तो जाने दो भैया, आप भी उसको जाए दो, दूसरा ब्याह करो, गेद गदारा हुई खुश रहो।
और ज़्यादा विरोध करबो तो यह हाल हो भैया। और फिर मिलेंगे आप सभी भैया से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भैया से नमस्ते प्रणाम, सभी को राम राम।